हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ अच्छी बातें साझा करनी चाहूँगी कि हमें जीवन में किस प्रकार हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसी तरह एग्ज़ाम्स के बारे में भी यही है कि हमें पहले से ही कोशिश करनी चाहिए। जीवन में सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। हर महान व्यक्ति कभी न कभी एक साधारण छात्र ही था। अंतर केवल इतना था कि उसने हार नहीं मानी। असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमें सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो गिरकर उठता है वही आगे चलकर उड़ना सीखता है। आज अगर मेहनत कठिन लग रही है तो याद रखिए, कल का जीवन आसान और उज्जवल होगा। आप सभी के अंदर अपार शक्ति छिपी है। जरूरत है तो केवल उसे पहचानने की। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दुनिया क्यों विश्वास करेगी आप पर। हमेशा ये याद रखना, समय बहुत कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज जो समय आपके पास है उसे सही दिशा में लगाइए। पढ़ाई में, अच्छे संस्कारों में, अपने सपनों को साकार करने में। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने लक्ष्य ऊंचे रखिए और उन्हें पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और जो ईमानदारी से मेहनत करता है और वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है वो याद रखना है। हमें देखना है कि जब साल शुरू होता है तो हम सोचते हैं हमारे पास समय बहुत है, पर धीरे धीरे हम उसी समय को गंवाते जाते हैं। समय कम होता जाता है। 12 महीने से 10, 8, 6, 5, 4 हमें लगता है कि अभी भी हमारे पास समय है। तो उस समय का सदुपयोग करना सीखो। अभी भी परीक्षाएं आपके बहुत दूर नहीं हैं, पर ये मत सोचो कि हमारे पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं। आज से ही शुरू करो और ऐसी मेहनत करो कि आप दिन रात लग के अपने सोने के समय में, अपने जो भी आपके पास समय है, अगर आपके पास 10 दिन भी बचे हैं तो उसका सदुपयोग करो। ऐसे नहीं कि समय गवा देना है हमने। और मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना टाइम बचा है, साल भर आपने क्या किया, और जो भी किया हो या कुछ ना भी किया हो, आपको जो आपने किया है उसी का फल आपको मिलने वाला है। अभी भी आपके पास समय है। और कहते हैं, चलो कहो कि हम 1 या 2 महीने रह गए, चाहे 10 दिन ही रह गए हैं, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब अगले दिन ही एग्ज़ाम होगा। और ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आपको अभी से उसकी तैयारी करनी है कि आपके पास जो समय बचा हुआ है उसे अच्छे से सदुपयोग करना है। अपने टाइम पर को ऑब्जर्व करना है। आपके पास जितने भी दिन हैं, कुछ न कुछ आप करते रहिए। समय को आप बांटिए कि कितने समय आप क्या कर सकते हैं, और मन लगाकर और 100% अगर आप अपना स्टडीज़ को देंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इस समय जो भी जितना भी टाइम है, आप अच्छे से उसका प्रयोग करो। अपने व्हाट्सएप, अपना मोबाइल, अपनी वो थोड़ा अपने से दूर रखो, ताकि पढ़ाई को ज़्यादा समय मिल सके। और कुछ दिन आप अपनी कंफर्ट जोन, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ जो मज़े मस्ती करते हैं उसको छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना भी आप सोते हो उसमें से थोड़ा सा कम करके पढ़ाई के लिए रेगुलर हो जाओ, क्योंकि समय कम है। ये ठीक है कि सारा दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए रेस्ट के लिए भी समय निकालिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो कम से कम जो 10 घंटे हैं उसको भी पूरा फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। तो कई बार आप सोचते हो अभी तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे पास है। बुक्स पढ़ो। अगर आप
अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम को आपको मुश्किल ही नहीं आएगी, कुछ मुश्किल ही नहीं लगेगा। पर सबसे पहले अपने एफ़र्ट्स पूरे डालने हैं, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आपको निकलना है। आपका मन करेगा कि मैं छोड़ो कल कर लूँगा, अपने मन पर काबू करना है और जितना समय है उसको पढ़ाई की तरफ लगाना है। और सोचो, जीत तभी होगी और डेफिनेटली होगी, बहुत ही जल्दी होगी। इसलिए किताबें निकालो और अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि हमने जीत हासिल करनी ही है। यही आपकी विल पावर होनी चाहिए आप में, कि आपको जितना भी समय बचा है उसको अच्छे से प्रयोग करके एक अच्छे रैंक और अच्छे रिज़ल्ट आपको लेकर आना है। मैं इंतज़ार करूँगी कि आप किस किस ने इस वीडियो को सुना और काम पे लगे।